हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको अपन सिंपल बोलते हैं एनपीओ। ठीक है, इसको अपन जानने वाले हैं कि एनपीओ क्या होता है और उसमें कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करा जाता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एनपीओ का मीनिंग क्या होता है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम बोलते हैं एनपीओ आर सेटअप विथ ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल एजुकेशन हेल्थ रिलीजियस पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक एंड और मेंबर्स एक्सेट्रा। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन होती है किस मोटिव के लिए? उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने इकोनॉमी के लिए, कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इन टाइप्स की सर्विसेज देने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन होते हैं। सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एनजीओस एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स आते हैं अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। अब बात कर लेते हैं एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपना फंड कैसे मिलता है। फंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फंड मिलने के काफ़ी तरीके होते हैं, जिसमें से पहला होता है अपना डोनेशन, जैसे नॉर्मल पब्लिक अपने एनपीओ को डोनेट करते हैं। देन नेक्स्ट होता है मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स बनते हैं, जैसे अपने ट्रस्टीज हो गए, वो मेंबर्स बनते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि इनको कुछ इंटरेस्ट फीस देते हैं। जब भी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं ना, तो इनको इंटरेस्ट फीस देनी पड़ती है। इससे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि एनपीओ को पैसा मिलता है। देन थर्ड आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का सिंपल मतलब है चंदा मिलना। जैसे कि अपने को किस चीज़ के लिए अपने को फंडिंग जमा करनी है, तो हम चंदा मांगते हैं ना सब्सक्रिप्शन को, उसमें चंदे को हम इस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं अपन इंग्लिश में। तो एक तरह से अपन मान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन भी रिसीव होता है अपने को, अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। फिर आते हैं लोन्स एंड ग्रांट्स। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अगर अपने फंड को रेस नहीं कर पाती है तो उसको लोन्स एंड ग्रांट्स भी मिलते हैं। ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट एंड और इंस्टीट्यूशंस। अब कुछ लोन्स भी मिल सकते हैं, लोन भी ले लेते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, या कुछ ग्रांट्स मिल जाते हैं अपने को, कुछ सब्सिडी मिल जाती है। फ्रॉम कहाँ से? गवर्नमेंट एंड और इंस्टीट्यूशन से या कुछ गवर्नमेंट से। ठीक है, अब बात कर देते हैं अपन कि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हो सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें आपने पढ़ा होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपने 3 अकाउंट पढ़ोगे। एक होता है अपना ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक तीसरा होता है बैलेंस शीट, जो कि इसके बैलेंस शीट के बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी सोल प्रोप्राइटर का यानी कि छोटी सी बिजनेस का, शॉप का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे तो काम ही कर रहा है, इसके लिए भी इसमें भी ट्रांजेक्शन तो इसमें भी हो रहा है, पैसा का लेन देन इसमें भी हो रहा है, तो अकाउंटिंग एंट्री नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी बनती है। तो अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रॉफिट के लिए तो काम कर नहीं रहा है, तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही नहीं रहा है। तो अपन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये सब नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो अपन इसमें देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो आप 11th में पढ़ के आए, जो मैंने अभी बात करी 3 अकाउंट्स के बारे में। तो अब एनपीओ में कौन से अकाउंट्स बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सीधा सा मतलब है एनपीओ में फाइनल अकाउंट्स में 3 ही अकाउंट बनते हैं, जैसे अपने सोल प्रोप्राइटर में बनते थे, जो कि आपने 11th में सीख ही लिया होगा। इसमें भी 3 ही बनते हैं, जिसका पहला नाम होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड में बनती है अपनी बैलेंस शीट, जैसे अपन 11th में भी बना चुके हैं। तो लेकिन इसमें बैलेंस शीट ओपनिंग में बनाई जाती है और क्लोजिंग भी बनाई जाती है। तो इस वीडियो में अपन ने बात कर ली कि एनपीओ क्या होता है और इसमें कौन से फाइनल अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन अकाउंट्स में कुछ थ्योरी देख लेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपन मेन मूव करेंगे अपने फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करने पे, जिसमें सबसे पहला अकाउंट होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अपने को थ्योरी एग्जाम में लिखने को ज़्यादा नहीं आती है। एग्जाम में सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कभी कभार थ्योरी पूछ लेते हैं, या अपने को प्रैक्टिकल, मैक्सिमम तो प्रैक्टिकल ही करना रहता है, जो कि आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आपको मैक्सिमम जो प्रैक्टिकली करना पड़ता है। लेकिन अपने को थ्योरी भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अपन ने ऐसा पढ़ा था, इसका डिस्क्रिप्शन अपन को याद होना चाहिए। तो अपन को बस याद रखना है कि कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो अपन कवर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ को नेक्स्ट वीडियो में।